तो आज इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के स्पेशल फॉर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साइन टू द पावर nx और कॉस टू द पावर nx जो है उसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हुआ तो साइन nx साइन टू द पावर nx को इंटीग्रेट करने के लिए n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग cos x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर cos का इंटीग्रेशन करना हुआ तो साइन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इसको स्पेशल फॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि क्वेश्चन में जो टर्म प्रेजेंट होता है हम लोग सब्स्टिट्यूट उसी को करते हैं। यहाँ पे मामला यह है कि इंटीग्रेशन हम लोग साइन का करेंगे पर सब्स्टिट्यूट वहां पे कॉस का को करने वाले हैं, जो कि वहां पे क्वेश्चन में प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले में भी कॉस अगर है, कॉस होने पे हम लोग सब्स्टिट्यूट साइन को कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करके देखते हैं, समझते हैं इसको और अच्छे से। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे पावर में एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और ये मेथड हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब साइन या कॉस के ऊपर जो पावर होगा वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे साइन होने पे, साइन पे अगर पावर ऑड रहेगा जो कि यहाँ पे 3 है, साइन पे अगर पावर ऑड रहा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे cos x को। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का सब्स्टिट्यूशन जो होगा cos x के लिए होगा। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि साइन अगर रहा तो सब्स्टिट्यूट cos होगा, cos अगर रहा तो सब्स्टिट्यूट हम लोग साइन को करेंगे। तो लेट कर लेते हैं cos x को। cos x को लेट करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे उसका डेरिवेटिव sin x होता है, माइनस sin x होता है एक्चुअली। तो माइनस जो है वो हम लोग अगर राइट साइड में शिफ्ट कर दे तो cos x को सब्स्टिट्यूट करने पे जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो हम लोग का आ जाएगा sin x dx, और जो डेरिवेटिव में माइनस आता है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये चीज पूरा हो गया sin x dx इक्वल टू माइनस dt। इसको क्वेश्चन में अभी रिप्लेस करने से पहले sin क्यूब x है, रिप्लेस एक ही sin x होगा तो उसको हम लोग अलग अलग sin स्क्वायर x इंटू sin x कर लेंगे। अब ये जो sin x है sin x dx, इसके जगह पे तो माइनस dt रिप्लेस हो जाएगा, पर हम लोगों का ये sin स्क्वायर x रह गया। और क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में या जो भी आप वेरिएबल लेट किए पूरा का पूरा क्वेश्चन उस फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। x और t दोनों ही साथ साथ किसी क्वेश्चन में नहीं हो सकता। तो ये sin x dx को तो रिप्लेस माइनस dt के साथ कर सकता है, पर ये फिर sin स्क्वायर x हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो जब तक ये पूरा क्वेश्चन t में रिप्लेस ना हो जाए तब तक हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो ये sin स्क्वायर x को पहले हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में इस तरीके से कुछ चेंज कर लेंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि cos को आप ऑलरेडी t लेट कर चुके हैं और ये sin x dx आपका माइनस dt हो जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पे ये cos के जगह पे t आ गया, और sin x dx जो हम लोगों का है sin x dx की जगह पे माइनस और dt, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट एक बार हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका होगा माइनस बार है 1 जो है dt इंटीग्रेशन उसका होगा t, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। आपको वैल्यू बैठा लेना है जहां जहां पे t है, जिस जगह पे t है वहां पे हम लोग cos x को रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से। t के जगह पे cos x आ गया, यहाँ पे t क्यूब बाई 3 था इसलिए वो cos क्यूब x बाई 3 हो गया, और ब्रैकेट ओपन कर देने पे आंसर हम लोगों का पहले वाले क्वेश्चन का 1/3 cos क्यूब x माइनस cos x प्लस c हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पावर में यहाँ पे cos टू द पावर 5x/2 है। जरूरी नहीं है कि एंगल हमेशा आपका x हो, एंगल x/2, 2x, 7x, 3x, x/4 कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में cos के साथ जो एंगल है वो x/2 है तो लेट भी आप x/2 को करोगे, अगर x/3 है तो लेट भी x/3 को करेंगे। cos के साथ अगर एंगल 4x है तो लेट जो करेंगे सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो भी sin 4x को कर लेंगे हम लोग। पावर यहाँ पे देखने लायक है कि cos के ऊपर जो पावर है वो भी एक ऑड पावर है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको sin को सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड करेंगे। sin x/2 को लेट कर लेना है, sin x/2 का डेरिवेटिव cos x/2, और जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव करते वक्त उसका जो कोएफिशिएंट x का होता है उससे मल्टीप्लाई भी होता है, तो ये हाफ यहाँ पे आता, उसी को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। cos x/2 का वैल्यू हम लोगों का 2 dt हो गया। अब इसको cos टू द पावर 4 हमेशा इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। cos टू जो भी पावर रहेगा एक यहाँ से निकाल लेंगे, वो dt के को रिप्लेस कर देगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको जो आप सब्स्टिट्यूट किए, जैसे यहाँ पे साइन हम लोग सब्स्टिट्यूट किया, तो ये cos टू द पावर 4 x/2 जो है इसको हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे। तो स्क्वायर होने पे तो डायरेक्ट कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कर लेते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो इसको हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 तो होगा, साथ में उसके ऊपर एक स्क्वायर भी आएगा। तो ये हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर आ गया। रिप्लेस अगर कर लें तो साइन x/2 की जगह पे t, तो ये पूरा चीज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 dt हो जाएगा। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लोग पहले ब्रेक कर लेंगे, तो ये 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, इस तरीके से 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग का ब्रेक होकर 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेट 1 उसका इंटीग्रेशन t
देन टी टू द पावर 4 का टी टू द पावर 5 बाई 5 एंड टी स्क्वायर का साथ में 2 भी था तो 2t³ बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको t के वैल्यू को रिप्लेस कर लेना, जहां जहां t है उसके जगह पे sin x बाई 2 अगर रिप्लेस कर दे तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 cos टू द पावर 5 x बाई 2 का इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अगर देख लें, tan टू द पावर nx और cot टू द पावर nx का इंटीग्रेशन। यहाँ पे फर्क ये है पिछले वाले टाइप से कि यहाँ पे हम लोगों का जो n का वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑड इवन होने पे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑड होगा तब भी आप इस प्रोसेस से इसको tan या cot अगर रहा या इवन रहा तब भी इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं tan³x। यहाँ पे सबसे जो पहला काम करना है आपको जो भी पावर रहा, tan पे जितना भी पावर रहे या cot पे जो भी पावर रहे, आप पहले स्क्वायर अलग कर लोगे। मतलब अगर tan³ है तो उसको हम लोग ब्रेक करके tan² इंटू tan x इस तरीके से लिख लेंगे। अगर ये tan टू द पावर 5 होता तो तब भी इसको पहला जो टर्म रहेगा हम लोग का वो फिक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहा, tan रहा तो tan² लेंगे, cot होगा तो cot²x, बाकी जो भी बचेगा वो उसके साथ में इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे। अगर ये tan टू द पावर 4 होता तो tan² इंटू tan² में ब्रेक होता, tan टू द पावर 5x होता, tan² इंटू tan³ में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद जो tan² जो टर्म रहेगा या cot रहा, cot के केस में उसको हम लोग tan रहने पे sec में और cot² रहने पे cosec में चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो tan² की जगह पे sec² माइनस 1 लिखा गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करके आप मल्टीप्लाई कर दो। पहला वाला टर्म sec² और tan x मल्टीप्लाई होकर sec² tan x हो गया, 1 से tan x मल्टीप्लाई होगा तो 2 टर्म आ गया, दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास है, प्रॉब्लम यहाँ पे है sec² tan x में, तो यहाँ पे कर लेंगे सब्स्टिट्यूट। वजह यही था इसको sec² में चेंज करने का, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे tan x का पहले वाले इंटीग्रेंड के लिए। दूसरे वाले में याद रखिएगा कि दूसरे वाले में जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वहां पे आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ पहले वाले इंटीग्रेंड के लिए किया जा रहा है। तो tan x को लेट अगर करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं sec² होता है, तो sec² dx इक्वल टू dt, ये हम लोगों का इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। रिप्लेस कर लेंगे sec² की जगह पे sec² dx की जगह पे dt हो गया और tan x की जगह पे t आ जाएगा। तो ये पूरा चीज हम लोगों का रिप्लेस होने के बाद tan x से ऐसा कुछ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस tan x का इंटीग्रेशन अभी साथ में कर लेना है इंटीग्रेशन, इसको tan x को वैसे लिख देंगे, t का इंटीग्रेशन t² बाई 2, tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं 2 होता है, एक log ऑफ sec x होता है और एक माइनस log ऑफ cos x। तो यहाँ पे हम लोग अगर माइनस log ऑफ cos x रिप्लेस कर लें तो माइनस पहले से था, एक फॉर्मूला का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब आपको बस t के वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है जो कि tan x है, तो ये हाफ tan² x प्लस log ऑफ cos x प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मूव कर दे इसी टाइप पे cot टू द पावर 4x, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि बताया यहाँ पे पावर ऑड हो या इवन हो फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रोसेस से हम लोग उसको ऑड होने पे भी सॉल्व कर सकते हैं पावर को, और इवन होने पे सिर्फ रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ये जरूरी है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए। cot टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हम लोग, पहला टर्म स्क्वायर रहेगा, बाकी जो भी है जैसे यहाँ पे cot टू द पावर 4x है तो इसको cot² x इंटू cot² x में ब्रेक कर लेंगे, और जो हम लोगों का पहला cot² वाला टर्म होगा cot² x जैसे यहाँ पे उसको cosec में चेंज कर लेना है। पिछले क्वेश्चन में tan था तो sec में चेंज कर लिया था। ये करने के बाद ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे cot x को पहले वाले इंटीग्रेंड के लिए, cosec² x ऑलरेडी वहां है तो सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यहाँ cot² x है, पिछले वाले क्वेश्चन में tan x था क्योंकि क्यूब था तो एक ही निकला था अलग, यहाँ पे 2 अलग हुआ है, cot² x है। cot² x का इंटीग्रेशन को कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, cot² होने पे इसको हम लोग cosec में चेंज वापस से कर लेंगे ताकि ये cot² x भी हम लोग का इंटीग्रेट हो जाए, पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा cot x का वो सिर्फ पहले वाले इंटीग्रल के लिए। तो cot x को लेट किया, डेरिवेटिव माइनस cosec² x होता है, इसी वजह से आप माइनस dt के साथ देख रहे होगे। सब्स्टिट्यूशन करने पे cosec² x और dx जो था ये cosec² x और dx मिलकर माइनस dt हो गया, और हम लोगों का जो cot x को लेट किया था ये t² हो गया माइनस t² dt, और cot² x को इंटीग्रेट करने के लिए cosec² x माइनस 1 में चेंज कर लेंगे। t² का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 होता है, cosec² x को इंटीग्रेट करने पे माइनस cot x और ये माइनस x। ब्रैकेट ओपन कर लें, t का वैल्यू रिप्लेस कर लें तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, -1/3 cot³ x माइनस माइनस प्लस cot x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग, tan टू द पावर 5x। अब tan टू द पावर 5x अगर है तो इसको हम लोग tan² x जैसे स्क्वायर में ब्रेक किया था, हमेशा बताया था कि स्क्वायर में पहला टर्म को ब्रेक कर लेना और जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका साथ में इस तरीके से लिखा जाएगा, tan² x इंटू tan³ x कर लिया, पहले वाला tan² x को sec में चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ हो गया। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जहां पे आप
ये देख रहे होगे कि जो पहला इंटीग्रेंट है वहां पे तो tan x को सब्स्टिट्यूट करने से आपका काम हो जाएगा। tan x को आप लेट करोगे, sec स्क्वायर x ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है तो आपका काम हो जाएगा। प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे सेकंड वाले इंटीग्रेंट में। पहले में वो tan x था, दूसरे में cot स्क्वायर x था, वहां तक तो मामला ठीक था, हम लोग इंटीग्रेट कर पा रहे थे। यहाँ पे tan क्यूब x है। अब इसको अलग से, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको याद होगा तो यही क्वेश्चन था हम लोग का एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरीके से tan क्यूब x को इंटीग्रेट किया गया वही चीज पूरा आपको यहाँ पे करके दिखाना। तो इसको हम लोग अगर अलग से कर ले सिर्फ tan क्यूब x का इंटीग्रेशन, तो देखा आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में, ज्यादा वक्त इस पे नहीं लेंगे हम लोग। कैसे इंटीग्रेट किया था, tan स्क्वायर x इंटू tan x पे चेंज कर लिया, tan स्क्वायर x को आपको sec में चेंज कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x हो गया। अगर अब इसको अब इंटीग्रेट करना है तो sec x सब्स्टिट्यूट tan x यहाँ पे भी होगा, इसमें भी और यहाँ पे भी, तो इन दोनों में जो है दो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट में जो tan x बचा हुआ है डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो tan x को सब्स्टिट्यूट करने पे sec स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन में अगर हम लोग चले आए वापस से i में, तो यहाँ पे tan क्यूब x की जगह पे i t क्यूब हो गया, और ये sec स्क्वायर x dx जो था, ये sec स्क्वायर x और dx मिलकर आपका ये dt हो गया। और हम लोग tan क्यूब x को जो सब्स्टिट्यूशन किया उस हिसाब से ये t क्यूब हो गया, ये पहला सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे माइनस tan क्यूब x भी था, तो हम लोग माइनस के बाद एक ब्रैकेट यूज कर लिया और सब्स्टिट्यूट यहाँ पे भी कर दिया, tan x के जगह पे t, sec स्क्वायर x dx यहाँ पे dt। ये वाले tan x को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है बिकॉज उसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर लें, पहले वाले का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/4 माइनस ब्रैकेट और t स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x। हम लोग वो मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर लिया और साथ साथ ये ब्रैकेट जो था उसको हम लोग रिमूव भी कर दिया। सारे वैल्यूज को अगर रिप्लेस कर दे t का, तो आंसर हम लोगों का ऐसा कुछ हो गया, 1/4 tan टू द पावर 4x माइनस हाफ tan स्क्वायर x प्लस log ऑफ sec x प्लस c। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्म था जो कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसके तरफ जाते हैं हम लोग। अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो sec टू द पावर nx को इंटीग्रेट करने के लिए, देखो यहाँ पे फिर वही मामला चला आया। पहले हम लोगों ने किया, वहां पे जरूरी था कि जो भी पावर है वो ऑड होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ। tan और cot का जो किया वहां पे पावर में कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, वो सीखा हम लोग। और अब आ गए हैं sec का और cosec टू द पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, मगर यहाँ पे जरूरी है कि जो पावर हो वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि ठीक है ये सब तो हम लोग देख लिया समझ लिया, बट अगर पावर ऑड हुआ तो उसके लिए फिर क्या? तो उसके लिए ऑड अगर पावर हुआ तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, वहां पे sec क्यूब x का इंटीग्रेशन किया था हम लोग। तो पावर अगर ऑड होता है sec और cosec के केस में, तो वहां हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। और रह गया sin और cos पे पावर अगर इवन हुआ तो क्या? ऑड का तो देखा हम लोग अभी इस वीडियो में। पावर अगर इवन हुआ, पावर इवन होने पे हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन में आप लोग ये सीखे होंगे कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x जो फॉर्मूला होता है, और 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इनफैक्ट सभी चीज हम लोग का sin और cos पे पावर इवन होने पे, या sec और cos पे पावर sec और cosec पे पावर ऑड होने पे सब किया हुआ है। जो हम लोग नहीं पहले किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलो या सब्स्टिट्यूशन बोलो, ये सब चीज कर चुके। जिसका इंटीग्रेशन अब तक नहीं कर पाए हम लोग या नहीं किया है, स्पेशल फॉर्म में उन्हीं सब फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखते हैं। तो यहाँ पर भी स्पेशल फॉर्म में देख रहे होगे आप कि है क्वेश्चन में sec लेट करेंगे tan x और cosec x है, इसलिए इसका नाम स्पेशल फॉर्म पड़ा। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म को और बेहतर तरीके से। तो पहला इंटीग्रेशन है sec टू द पावर 4x का, जो कि एक पावर में एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है कंडीशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे आपको करना क्या है, tan x को लेट करना है, क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है। tan x को लेट करोगे, उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx होता है। तो क्लियर है कि आपको एक sec स्क्वायर x sec टू द पावर 4x में अलग कर देना होगा ताकि वो dt से रिप्लेस हो जाए। रह जाएगा आपका एक sec स्क्वायर x, इस तरीके से ऐसा कुछ आपको उसको ब्रेक कर देना होगा। तो ये ब्रेक करने के बाद ये sec स्क्वायर x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा, और जो एक sec स्क्वायर x बच जाएगा उसको आप चेंज कर लोगे tan में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, tan आप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किए हुए, तो कोई परेशानी भी आपको नहीं आना। ऐसा कुछ हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। tan के जगह पे आप t बैठा लोगे और sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt। तो क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। आप आराम से अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया। t के वैल्यू को रिप्लेस करने पे tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x प्लस सी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का sec टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। नेक्स्ट एक
एक और क्वेश्चन देख लें, अगर cosec पे पावर 6x ले लें, इवन रिक्वायरमेंट था, पॉजिटिव इंटीजर इवन होना चाहिए, तो cosec पे पावर यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। cosec होने पे हम लोग लेट कर लेंगे cot को, cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x dx, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x dx का वैल्यू माइनस dt हो गया। cosec स्क्वायर अलग कर लेंगे तो cosec टू द पावर 4 आ गया, तो cosec टू द पावर 4x और cosec स्क्वायर x को यहाँ पर अलग कर लिया। अब आप सब्स्टिट्यूट इसको तब तक नहीं कर पाओगे जब तक जो बचा हुआ cosec टू द पावर 4x है ये पूरा को हम लोग cot के फॉर्म में चेंज ना कर दे, बिकॉज सब्स्टिट्यूट cot को किया हम लोग। तो cosec टू द पावर 4x जो है उसको हम लोग cosec स्क्वायर x का स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद ये cosec स्क्वायर x को 1 प्लस cot स्क्वायर x करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cosec स्क्वायर x dx। सब्स्टिट्यूट अगर करें तो अब जहां जहां पे cot x है उसके जगह t आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cosec स्क्वायर x dx जो था उसके जगह पे माइनस dt। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर को अब हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। एक बार आप इसको ब्रेक कर लिए, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बाहर में ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ टी प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस 2t क्यूब, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, टी का यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का cosec टू द पावर 6x का इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ये हम लोगों का आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप ये जो 3 फॉर्म हम लोग अभी डिस्कस किया स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रेशन का, वो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कई लोग हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि वीडियो तो देखते हैं पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंचे। Thank you for watching our videos.